जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपको ये वाला केक बताने वाली हूँ। तो इसे आप चॉकलेट गनाश केक कह सकते हो। बस गनाश के लिए मैंने ना ही व्हिपिंग क्रीम यूज़ की है, ना ही फ्रेश क्रीम यूज़ किया है, बस मिल्क यूज़ किया है। तो चलो बनाते हैं। तो पहले तो मिक्सिंग बाउल ले लेंगे, जिसमें मैंने यहाँ पे 1/4 कप अनफ्लेवर्ड ऑयल ऐड किया है। देन यहाँ पे मैं 1 कप और 2 बड़े चम्मच पीसी हुई चीनी ले रही हूँ। अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे अनफ्लेवर्ड ऑयल यानी कि सादा तेल, आप कोई भी सादा तेल यूज़ कर सकते हो, बस मस्टर्ड ऑयल यूज़ मत करना। आप ऑयल की जगह बटर भी यूज़ कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पे अनफ्लेवर्ड ऑयल यानी सादा तेल यूज़ किया है। देन यहाँ पे मैंने 1/8 कप और ऑयल ऐड किया है, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। देन यहाँ पे मैं आधा कप दूध ले रही हूँ, जिसको अच्छे से हम मिला लेंगे। मतलब अच्छे से आपको मिलाना है, बीट करना है। देन अगेन यहाँ पे मैंने आधा कप और मिल्क लिया है, तो टोटल में मैंने 1 कप मिल्क लिया है। अच्छे से मिक्स होने के बाद यहाँ पे अभी हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है, यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर, एंड यहाँ पे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है। तो इनको अच्छे से हम सीव कर लेंगे, छान लेंगे, और यहाँ पे अच्छे से इनको बीट करेंगे। तो अच्छे से इनको मिला लेना है, जो भी है वेट इंग्रेडिएंट्स एंड ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी यहाँ पे मैं नींबू का रस डाल रही हूँ, तो यहाँ पे आधा नींबू का रस मैंने डाला है। एंड अभी बेकिंग सोडा डाल देंगे। तो देखो, बेकिंग सोडा और नींबू का रस जब एक साथ हम मिलाते हैं ना, तो वो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ये पूरा झाग आ गया है, तो अभी ना जैसे ये एक्टिवेशन प्रोसेस चालू हो रहा है। तो जितना जल्दी हो सके आपको बैटर बनाना है एंड उसको केक टिन में ट्रांसफ़र करना है। तो जैसे ये झाग जैसे आ रहा है ना, इसका मतलब ये एक्टिवेट हो रहा है। तो बैटर को अच्छे से जल्दी मिक्स कर लेना है आपको। तो अगर यहाँ पे आपको लग रहा है कि बैटर थोड़ा थिक है, बहुत ही ज़्यादा थिक है, तो धीरे धीरे पानी भी डालते रहना है। तो यहाँ पे देखो, ये बिल्कुल ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी, पोरिंग कंसिस्टेंसी नहीं है, तो इसमें मुझे पानी ऐड करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैंने एसेंस डाला है, क्योंकि एसेंस भी लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उसमें भी लिक्विड होता है, इसीलिए मैंने फिर पहले पानी नहीं डाला। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेना है। देन जैसे कि मैंने कहा गाढ़ा लग रहा है, इसलिए मैंने इसमें वापस 1 टीस्पून पानी डाला है। एंड अब यहाँ पे मैं कट एंड फोल्ड मेथड की हेल्प से मिक्स करूँगी बैटर को। तो यहाँ पे मैं स्पैचुला का यूज़ करूँगी, अभी मैं विस्कर से नहीं करूँगी। देन यहाँ पे मैंने वापस 1 टेबलस्पून पानी डाला है। तो पहले तो 1 टीस्पून डाला था, अभी मैंने 1 टेबलस्पून डाला है। तो यहाँ पे अभी जो कंसिस्टेंसी है बैटर की, वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे केक टिन में हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो केक टिन आपको पहले ही रेडी करना है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको दिखाया है। और जब तक हम केक टिन में ट्रांसफ़र करते हैं, उसके पहले मैंने माइक्रोवेव को भी प्रीहीट के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे जब तक हम पोर करते हैं एंड ऐसे टैप टैप करते हैं, तब तक माइक्रोवेव भी प्रीहीट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बहुत बार, 10-15 बार तो ऐसे टैप टैप करती हूँ, ताकि जितने भी एयर बबल्स हो ना, निकल जाए। तो बेकिंग होने के बाद केक ऐसे बेक होके आया है। तो यहाँ पे देख रहे हो, जो रॉड है वो भी क्लीन निकल रहा है, इसका मतलब केक परफेक्टली बेक हुआ है। अभी केक को जो है हम खुला नहीं रखेंगे, एक अच्छा सा आपको कॉटन का कपड़ा लेना है, उसके साथ केक को ढक के आपको साइड में रख देना है, ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। जब तक वो हो रहा है, तब तक यहाँ पे हम क्रीम बना लेंगे। तो क्रीम को अच्छे से बीट करना है। एंड यहाँ पे क्रीम जो है रेडी है। तो क्रीम रेडी होने के बाद ना, क्रीम रेडी होने के बाद भी आपका जो केक है वो ठंडा नहीं होगा। तो क्रीम रेडी करने के बाद आपको क्रीम को फ्रिज में रख देना है। क्रीम अगर रेडी भी रहेगी, तो जब आपका केक ठंडा हो जाएगा तो आप तुरंत काम कर सकते हो। तो यहाँ पे केक भी ठंडा हो गया था, 2 घंटा करीब लगा था। आपको फ्रिज में रख के केक ठंडा नहीं करना है, आपको बाहर ही रूम टेम्परेचर पे ही करना है, ओके।
और यहाँ पे मैं साइड्स को रिलीज़ कर रही हूँ चाकू की हेल्प से। तो साइड्स को ऐसे स्क्रैप करने से क्या होता है, केक जो है इजीली निकल जाता है। तो प्लेट रखना है एंड देन केक टिन को आप उल्टा कर दो तो केक अच्छे से इजीली निकल जाता है, बिल्कुल क्लीन निकलता है। और यहाँ पे जो बटर पेपर है उसको भी हम निकाल देंगे। तो देखो कितना सुंदर केक बेक होके आया है। ऐसा लग रहा है ना कि बेकरी स्टाइल केक है। कलर भी कितना सुंदर है। अब जो केक है उसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो 2 स्पॉन्ज मिलेंगे, तो टॉप लेयर एंड बॉटम लेयर। इस बार मैंने टर्न टेबल का यूज़ नहीं किया, मैंने जस्ट नॉर्मली ऐसे घुमाते हुए इसको कट किया है। तो टॉप का लेयर हम अलग रख देंगे। तो यहाँ पे देखो कितनी सुंदर बेक हुई है, कितनी अच्छी जाली भी है एंड और कितना सॉफ्ट भी है। जैसे मैं प्रेस करके ही आपको दिखा रही हूँ, तो दोनों स्पॉन्ज को मैं आपको प्रेस करके दिखाऊंगी। तो आप देखो कितना सॉफ्ट बेक हुआ है। देखा। इस बार के केक में थोड़े से क्रैक्स आए हैं, आई नो, बिकॉज़ मैंने तेल का यूज़ कम किया है इसीलिए। तो माप के हिसाब से अगर आप सब लोगे ना तो केक बिल्कुल परफेक्टली बेक होता है। बट कोई नहीं। अभी यहाँ पे जो है ये मैंने शुगर सिरप है जो कि पहले ही रेडी करके रखा था, उसको हम डाल रहे हैं स्पॉन्ज के ऊपर ताकि हमारा स्पॉन्ज मॉइस्ट रहे। तो यहाँ पे अच्छे से स्पॉन्ज को, मतलब केक को आपको अच्छे से भिगोना है। देन यहाँ पे क्रीम का लेयर हम डालेंगे। तो ये जितना भी मैंने क्रीम बनाया था, क्रीम बीट किया था, ये पूरा क्रीम मैं यूज़ करने वाली हूँ इसी लेयर में। तो पहले अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे क्योंकि हमने इसको फ्रिज में रखा था ना, तो थोड़ा सा जैसे ऊपर का टेक्सचर जैसे सूख जाता है, तो इसीलिए अच्छे से मिक्स करना एंड देन उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे पूरा जो क्रीम था वो मैंने डाल दिया। अभी इसको पूरा इवनली हम स्प्रेड करेंगे स्पॉन्ज के ऊपर। अभी जो टॉप का लेयर है, टॉप का हमारा केक का जो स्पॉन्ज है वो हम यहाँ पे इसको प्लेस कर देंगे। तो इवनली अच्छे से प्लेस कर लेना है एंड देन इसको भी हम शुगर सिरप के साथ सोक करेंगे। तो जैसे शुगर सिरप का मैंने पहले ही बताया आपको कि केक जो है वो मॉइस्ट रहता है, सूखा सूखा नहीं लगता है। अभी यहाँ पे ऊपर का टॉप का लेयर रखने के बाद ना जो क्रीम हमने सेंटर में डाली थी वो थोड़ी ओवरफ्लो हो गई है, इसीलिए मैं यहाँ पे नाइफ़ की हेल्प से उसको फिल करने की कोशिश कर रही हूँ। यानी कि 2 केक्स के बीच में जितना भी गैप होगा ना उसको मैं कवर कर रही हूँ उस क्रीम की हेल्प से। तो इससे क्या होगा, गैप नहीं दिखेगा, दोनों बिल्कुल अच्छे से जुड़ जाएंगे। एंड ये होने के बाद आपको केक को फ्रिज में रख देना है ताकि वो ठंडी रहे। यहाँ पे मैंने दूध लिया है, उसको मैंने गरम करने के लिए रखा है। तो यहाँ पे अगर आप गैस पे गरम कर रहे हो तो आपको 1 बॉयल आने तक गरम करना है एंड माइक्रोवेव में कर रहे हो तो आपको 1 मिनट तक गरम करना है। एंड जब तक दूध गरम हो रहा है, यहाँ पे मैंने डार्क कंपाउंड चॉकलेट लिया है जिसको मैं चॉप कर रही हूँ। यहाँ पे आप, जैसे मैंने चॉकलेट शेविंग्स कैसे करना है वो बताया था, वैसे भी आप कर सकते हो। बिल्कुल साइड से कट लगा के कर सकते हो या फिर आप पीलर की हेल्प से भी उसको ग्रेट कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैं इसको रफली चॉप कर रही हूँ।
तो ऐसे बड़े बड़े क्यूब्स शेप में मैंने इसको कट कर लिया। एंड यहाँ पे जो है दूध भी मेरा गर्म हो चुका है, तो इसमें मैं चॉप किए हुए जो चॉकलेट्स है वो डाल दूँगी। तो यहाँ पे जो दूध की गर्माहट है, दूध की गर्म की वजह से यहाँ पे चॉकलेट बिल्कुल अच्छे से पिघल जाएगा। आपको माइक्रोवेव में डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दूध हमने गर्म किया है एंड दूध की गर्माहट से ही जो चॉकलेट है वो मेल्ट हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे लगातार मिक्स करते रहना है। यहाँ पे मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड प्रोसेस में आपको दिखा रही हूँ। देखो, मतलब आप मिक्स करते रहोगे ना, वो मेल्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल चॉकलेट चंक्स नहीं बचना चाहिए। चॉकलेट मेल्ट होने के बाद यहाँ पे मैंने केक को भी फ्रिज में से बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे मैं OHP शीट, या तो आप ऐसे प्लास्टिक शीट यूज़ कर सकते हो, OHP शीट यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 2 शीट्स को टेप लगा के इसको बड़ा किया था। तो इसको हम यहाँ पे केक के अराउंड रैप करेंगे। केक को बिल्कुल OHP शीट के साथ लपेट देंगे। ऊपर का पार्ट आपको खाली रखना है, जस्ट साइड से ही इसको मैं कवर कर रही हूँ। तो जैसे ये साइड निकल रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे टेप की हेल्प से उसको सिक्योर करूँगी। तो देखो, ये पूरा सिक्योर हो गया बिल्कुल। इसको मैंने कवर कर दिया साइड से। अब यहाँ पे जो मेल्ट किया हुआ चॉकलेट है वो भी रूम टेम्परेचर पे आ गया, पर ऊपर का लेयर कैसा ना सूखने लगता है, मतलब सॉलिड फॉर्म होने लगता है। इसीलिए इसको अच्छे से वापस से मिक्स कर लेना है, ताकि ये वापस बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे लिक्विड जैसे मिक्स करते रहोगे ना, तो ये गाढ़ा होता रहेगा। तो यहाँ पे ये गाढ़ा हो चुका है। पहले बिल्कुल लिक्विड था, अभी ये बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। तो यहाँ पे ये होने के बाद आपको ऐसे केक के टॉप लेयर पे डाल देना है एंड इसको अच्छे से इवनली स्प्रेड कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे मिल्क डाला है ना, तो मिल्क डालने की वजह से ये बिल्कुल, मतलब नॉर्मली जैसे हम चॉकलेट मेल्ट करते हैं तो वो सॉलिड हो जाता है, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे आप विपिंग क्रीम का भी आप मिल्क की जगह यूज़ कर सकते हो, या फिर फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। तो ये जैसे आप किसी कंपाउंड के साथ जब चॉकलेट को मिक्स करते हो ना, तो वो सॉलिड नहीं बनता है या फिर कड़क नहीं हो जाता है, तो सॉफ्ट रहता है। अभी यहाँ पे केक के ऊपर डालने के बाद इसको मैं इवनली स्प्रेड कर रही हूँ। तो OHP शीट इसलिए मैंने यूज़ किया ताकि जो है इसके अंदर, इसके दायरे में ही, मतलब केक के ऊपर में ही ये रहे, साइड से वो ना फॉल हो। तो यहाँ पे ऐसे टिल्ट करके उसको हिला के डांस करवा के मैंने उसको इवनली स्प्रेड किया। तो इतना सब कुछ करने के बाद आपको इसको, यानी कि केक को फ्रिज में रख देना है थोड़ी देर के लिए, ताकि जो हमने जो टॉप का लेयर डाला है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे फ्रिज से निकालने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके, एंड साइड से भी अगर आप देखोगे तो आपको क्लियरली 4 लेयर्स दिखेंगे, लाइक बॉटम स्पॉन्ज, देन सेंटर में क्रीम, देन टॉप का स्पॉन्ज एंड देन उसके ऊपर चॉकलेट का लेयर। अभी यहाँ पे अच्छे से केयरफुली आपको OHP शीट जो है, या फिर आप जो भी प्लास्टिक का शीट यूज़ कर रहे हो, वो आपको रिमूव करना है। यहाँ पे बिल्कुल इजीली वो रिमूव हो गया था, इजीली रिमूव हो जाता है, मतलब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर का अगर यूज़ करते तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता, तो पेपर का यूज़ नहीं करना, ऐसे OHP शीट या फिर कोई भी प्लास्टिक शीट जो है उसका यूज़ करना। तो यहाँ पे देखो, जो ये भी कितना सुंदर लग रहा है ना, इसको आप ऐसे भी खा सकते हो, या फिर आप
इसको और डेकोरेट अगर करना चाहते हो तो आप आपके पसंद का कोई भी चॉकलेट बॉल्स भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये कितना इवन दिख रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है ना। अभी यहाँ पे जो है, जैसे मैंने कहा, आप कैसे भी डेकोरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है मैं वाइट कंपाउंड चॉकलेट का यूज़ कर रही हूँ। तो इसको मैं ऐसे पील कर रही हूँ, ग्रेट भी कर सकते हैं, पील भी कर सकते हैं। तो ऐसे पाउडर फॉर्म में ही मिलेगा। तो इसको मैं अभी जो चॉकलेट का हमारा टॉप का लेयर है उसके ऊपर ऐसे सर्कल में स्प्रेड कर दूँगी। तो यहाँ पे इसकी जगह आप चॉकलेट बॉल्स का भी यूज़ कर सकते हो, जेम्स का भी यूज़ कर सकते हो, कैसे भी आप डेकोरेट कर सकते हो, आपका केक है। तो यहाँ पे जो है मेरा केक बनके रेडी है। कितना सुंदर लग रहा है नहीं, बहुत टेस्टी भी था। और यहाँ पे मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी कि ऊपर का जो टॉप का लेयर है वो बिल्कुल हार्ड नहीं है। तो यहाँ पे लॉकडाउन में मैंने जितने सारे केक्स बनाए थे आज जाके कंप्लीट हुए। अभी मैं आपको केक के साथ बिल्कुल परेशान नहीं करूँगी। रुको, सुनो, जाओ मत। आप वीडियोस देखते हो बट आप लाइक नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और अगर बना रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। हैप्पी वॉचिंग। नमस्ते।